ये कहानी है एक बंदर और एक किसान की। एक गांव में एक किसान रहता था और उसकी खेत में एक बहुत बड़ा पेड़ था, एक बहुत बड़ा दरख्त था और उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और उसी पेड़ पर उसका बसेरा था और उस बंदर के 2 बच्चे थे। एक दिन क्या होता है कि वो बंदर बच्चे के खाने के लिए कुछ लाने जाती है। इतने में किसान अपनी खेत देखने आ जाता है। तो किसान क्या देखता है कि बंदर के बच्चे उसकी खेत में खेल रहा है और फसल को पूरी तरह से नुकसान कर दिया है। किसान को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इस पेड़ को काट दूंगा, और किसान वापस अपना घर लौट जाता है। इतने में बंदर बच्चे के खाने के लिए कुछ लेकर आती है। बच्चे कहने लगता है कि माँ, अभी कुछ देर पहले खेत का मालिक आया था और कह रहा था कि इस पेड़ को काट दूंगा। माँ कहती है कुछ नहीं होगा, जाने दे। फिर एक दिन के बाद वो किसान अपने दोस्त और अहबाब को साथ लेकर आता है और कहता है कि इस पेड़ को काटना है। फिर दोनों बच्चे माँ से कहते हैं कि माँ, आज खेत का मालिक अपने दोस्त और अहबाब को साथ लेकर आए थे और कह रहे थे कि इस पेड़ को काटना है। माँ कहती है कुछ नहीं होगा, जाने दे। फिर 2 दिन के बाद वो किसान अपने तमाम रिश्तेदारों को साथ लेकर आता है और कहता है इस पेड़ को काटना है। बंदर जब शाम को अपने आशियाना पर आती है तो बच्चे कहते हैं कि माँ, आज खेत का मालिक अपने तमाम रिश्तेदारों को साथ में लेकर आए थे और कह रहे थे कि इस पेड़ को काटना है। फिर माँ कहती है कुछ नहीं होगा, जाने दे। फिर क्या होता है कि 4 दिन के बाद वो किसान अपने भाइयों को साथ लेकर आता है और कहता है इस पेड़ को काटना है। फिर जब बंदर शाम को अपने आशियाना पर आती है तो बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आज फिर खेत का मालिक आया था और अपने भाइयों को साथ लेकर आया था और कह रहा था कि इस पेड़ को काटना है। ये सुनकर माँ को गुस्सा आ जाता है और कहती है चुप रहो तुम लोग, कुछ नहीं होगा। मगर होता क्या है कि किसान का कोई भी मदद नहीं करता है, ना उसका रिश्तेदार उसकी मदद करता है, ना उसका दोस्त अहबाब उसकी मदद करता है, यहाँ तक कि उसका भाई भी उसकी मदद नहीं करता है। किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर किसान अकेला खेत में चला जाता है और कहता है कि मैं खुद ही इस पेड़ को काटूंगा और काट के ही रहूंगा। जब शाम को बंदर अपने आशियाना पर आती है तो बच्चे कहते हैं कि माँ, आज फिर किसान आया था और अकेला आया था और कह रहा था कि इस पेड़ को काट के ही रहूंगा। ये सुनकर बंदर अपने बच्चे से कहती है चलो बेटा, कहीं और अपना आशियाना बनाते हैं। ये सुनकर बच्चे हैरान हो जाते हैं और बड़ी हसरत के साथ कहते हैं कि माँ, आज आप ऐसा क्यों बोल रही हो। माँ कहती है बेटा, इतने दिनों से किसान का निर्भर दूसरों के ऊपर था, लेकिन आज वो खुद ठान लिया है। जब इंसान खुद ठान लेता है तो वो करके रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि अगर इंसान को खुद के ऊपर भरोसा हो और कुछ करने का जज्बा हो और दिल से ठान ले तो बिल्कुल कर सकता है।